राधे राधे, श्री हरिवंश, हरे कृष्णा। तो हमारी लाला यहाँ पर विराजमान है, दर्शन कीजिए और हमारी लीलाओं का नित्य आनंद लेते रहिए, क्योंकि हमारे लाला दिव्य लीलाएं करते रहते हैं। उनका भंडार है, कुछ न कुछ करके हमें अपना साक्षात्कार कराते रहते हैं और बहुत ही आनंद देते रहते हैं हमें, इससे कि हमारा जो दिनचर्या है हमारी वो आराम से और बहुत ही सुखपूर्वक लाला की सेवाओं का, लाला की दिव्य लीलाओं का आनंद लेते लेते निकल जाता है सारा दिन। और हमें भी बहुत खुशी होती है। यहाँ पर लाला ने स्नान कर लिया है और यहाँ पर अभी इत्र सेवा होगी, उसके बाद मैं धूप देती हूँ। धूप का थोड़ा सा महक इनको देती हूँ, क्योंकि लाला को महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। किसी भी इत्र को आप अच्छी और ठंडी इत्र ले सकते हैं और उसकी सेवा आप प्रभु को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको इत्र सेवा और धूप की सेवा, जो धूप सुगंधित धूप होती है उसकी सेवा हम नित्य देते हैं लाला को, जिससे कि लाला को प्रसन्नता होती है और उन्हें देख करके हमें भी आनंद मिलता है। और लाला की दिव्य लीलाएं तो हमारे यहाँ रोज़ चलती रहती हैं। कहते हैं कि कंटेंट नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ भरपूर कंटेंट है, क्योंकि लालाओं की इतनी सारी दिव्य लीलाएं हैं कि वर्णन करना असंभव है। छोटी सी बुद्धि है, छोटी सी जिह्वा है, इनका वर्णन बखान तो ज्ञानी मुनि भी नहीं कर सके हम क्या चीज़ है। लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम इनकी दिव्य लीलाओं को आप तक पहुंचाते हैं, बट लॉन्ग वीडियो में। तो ये देखिए हमारी लाला की पहले जो सेवा चल रही है, और जैसे कभी मैं ध्यान में होती हूँ और कभी मैं नींद में होती हूँ, तभी मुझे लाला का साक्षात्कार होता है और उनकी दिव्य लीलाओं का आनंद भी मिलता है। कहने को तो बहुत लोग कहेंगे कि अरे ये सब बहाने हैं, आपको जो समझ रहा है समझिए, बहाने हैं या मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ भी, आपको जो समझना है। लेकिन जो साक्षात्कार मुझे प्रभु करा रहे हैं वो तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो लाला मुझे अपना साक्षात्कार हर रोज़ कराते हैं, और राधा रानी भी अपना दर्शन देती हैं मुझे, चाहे किसी भी रूप में हो या मैं टाइम से पहचानूँ। मुझे थोड़ी सी आदत है कि मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ लाला की लीलाओं को समझने में, क्योंकि बुद्धि ही हमारी इतनी छोटी है कि समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत मैं सोचती हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तब मुझे समझ में आता है कि लाला ही मेरे साथ दिव्य लीला कर रहे हैं, और जो इनको अच्छा लगता है वो भी इनको चाहिए, तो वो भी मेरे साथ दिव्य लीला करते रहते हैं और कभी कभी परेशान भी करते हैं, खेलते भी हैं। और दिव्य लीला ऐसी ही एक छोटी सी सुंदर सी लीला है लाला की, कि लाला को मैंने, पता नहीं इतनी गर्मी हो रही है अभी, लेकिन फिर भी लाला को मैंने धूप में लेटाया है और इनकी तेल से मालिश की है। ये एक स्वप्न लीला है मेरी कि मैं इनको तेल की मालिश कर रही हूँ, और मैंने इनको धूप में भी लिटाया है थोड़ी देर। और धूप में लिटाने के बाद लाला चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं, और लाला एक ऐसी सुंदर सी एक नदी है जो जमुना नदी जैसी ही दिख रही है, लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं है कि वो जमुना नदी है क्या है, लेकिन वो जमुना नदी ही होगी, क्योंकि प्रभु जमुना नदी को बहुत ही प्रेम करते हैं। और वही नदी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा कंफर्म नहीं है कि नदी है या जमुना महारानी स्वयं है। तो लाला बहुत ही आनंद ले रहे हैं और मेरी गोद से निकल करके वो वहाँ पर यमुना महारानी ही के जल में बैठ जाते हैं, और अपने हाथों से लाला ऐसे हाथ चलाते हैं जैसे कि मानो छोटे बच्चे हाथ चला रहे हैं। उसी तरह से लाला भी जल को ऊपर फेंक फेंक के खेल रहे हैं जल में, और खूब उन्होंने अच्छे से स्नान किया है। पहले मालिश करवाई है, फिर धूप में उन्होंने शयन किया है, उसके बाद प्रभु जल में, यमुना महारानी का जो जल है बहुत ही सुंदर साफ और स्वच्छ जल है, उसमें प्रभु काफ़ी टाइम तक खेलते रहे। चारों तरफ हरियाली भी है। मुझे ऐसा याद है जैसे मानो बहुत ही सुंदर सा दृश्य है, और अभी अभी की जो मैंने साक्षात उनको देखा है, लेकिन ये स्वप्न लीला थी और ये मुझे याद रह गई है, और बहुत ही सुंदर सा दृश्य है वो। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाला वहाँ जल में खेल रहे हैं, शुद्ध और स्वच्छ जल है, पानी है यमुना महारानी का, और लाला उसमें अटखेलियाँ कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी। मैं भी कह रही हूँ लाला इतना टाइम हो गया है, अब आप निकल के आ जाओ मेरी गोद में वापस, क्योंकि आपको सर्दी भी लग सकती है, आपको ठंडी लग जाएगी।
लेकिन लाला बहुत ज़्यादा खेलने में व्यस्त हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी आनंद मिल रहा है, लेकिन मुझे चिंता भी है लाला की कि कहीं लाला को परेशानी ना हो कुछ, इसलिए मैं लाला को ले लेती हूँ और उन्हें लेकर के उन्हें वस्त्र धारण करा के लाला को मैंने विराजमान कर दिया है। और उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, एक बहुत ही गहरी और दलदल है, बहुत ही गहरा दलदल है और वहाँ पे हम लोग निकल के जा रहे हैं, उसे पार करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे पार कर नहीं पा रहे हैं। उसी में सब डूब रहे हैं, जाते हैं और उसी में चले जाते हैं अंदर। कुछ लोग जो साइड साइड से होकर के उसे दलदल के, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो दलदल, छोटा है, लेकिन साइड से होकर के वो निकल रहे हैं, तो वो पार हो जा रहे हैं साइड साइड से होकर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा भीड़ है, वो दलदल में अक्सर चली जा रही है अंदर, और दलदल भी इतना गहरा है कि वहाँ से कोई वापस नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी एक भी वापस नहीं आया। जो साइड से है वो उस दलदल को पार कर रहे हैं, दोनों साइड से निकल रहे हैं लोग, तो वो पार कर रहे हैं। अब मेरा क्या है कि मैं खड़ी खड़ी देख रही हूँ, ये सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने चल रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ जो दलदल के अंदर जा रहे हैं वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं निकल के, या फिर वो जा ही क्यों रहे हैं, और जो साइड में जा रहे हैं वो आराम से निकल रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जो साइड में, जो दोनों साइड से जो लोग भक्त लोग जा रहे थे वो भक्त लोग थे, क्योंकि उनके हाथ में, किसी के हाथ में ढोलक थी, किसी के हाथ में मंजीरा थे और कुछ गाते हुए जा रहे थे। ये मुझे ध्यान नहीं है कि वो लोग क्या गा रहे थे, लेकिन लग रहा था मानो प्रभु की भक्ति में वो लीन थे, और वो साइड साइड से होकर के जा रहे थे, और वही जा रहे थे जो कुछ बोलते हुए जा रहे थे, वही साइड में होके जा रहे थे, बाकी तो दलदल में फंस रहे थे। मैं ये देख करके काफ़ी टाइम तो परेशान होती रही कि ये क्या है, ये क्या है। वहाँ पे मेरे सामने मेरी जान पहचान का कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो मैंने पूछा ये क्या है, अचानक से वहाँ पे कोई बच्चा आता है। मैंने पूछा बेटा ये क्या है, और यहाँ पे क्यों दलदल में सब लोग जा रहे हैं, इतना बड़ा दलदल नहीं है कि इसमें सब समाते चले जा रहे हैं। तो वो कहता है कि ये दलदल ही है, और जब तक आप ऐसे नहीं बोलोगे, जो साइड में बोलते हुए जा रहे हैं ऐसे नहीं बोलोगी, तो आप भी दलदल में चली जाओगी। मैं कह रही हूँ ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं, आपको सुनो और देखो ये क्या बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही लोग जा रहे थे साइड में, दोनों साइड, जो कुछ बोल रहे हैं, और मैं परेशान हो रही हूँ कि मैं किधर जाऊँ। इधर जाऊँगी तो मैं भी दलदल में चली जाऊँगी, अगर साइड में जाऊँगी तो मुझे क्या बोलना है। मैं काफ़ी टाइम सोचती रही, लाला ने भी ये मुझे जवाब दे दिया, छोटा बच्चा था, मुझे नहीं पता वो कौन है, कि आप भी इन्हीं की तरह बोलोगी तो आप भी पार हो जाओगी, इसमें नहीं फंसोगी। फिर मेरी आंखें खुलती हैं और मुझे स्वप्न का वो सोच करके इतना पसीना आया, रियल में जब मेरी आँख खुली इतना पसीना आया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने मुझे पक्का कन्फर्म हो गया था कि ये लाला का इशारा है मेरी तरफ, कि अगर हम लोग भक्ति करते हैं तो हम साइड से निकल जाएंगे, हम दलदल में नहीं जाएंगे, और अगर प्रभु की भक्ति हमने नहीं की तो हम उसी दलदल में जाएंगे जहाँ वो सारे, ज़्यादा भीड़ जो जा रही थी दलदल में, वहाँ हम भी चले जाएंगे। और जहाँ से साइड से लोग जा रहे थे, वो राम का नाम या भजन कीर्तन जो भी कर रहे थे वो करते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में सुनाई नहीं दे रहा था क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो हाथ में था वो मैं अच्छी तरह से देख रही थी कि इनके हाथ में, किसी के हाथ में ढोलक है, किसी के हाथ में गिटार है, किसी के हाथ में मजीरा है, झांझर है। वो सब लोग ही जा रहे थे, साइड में होके निकल रहे थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं, वो मस्ती में जा रहे थे। लेकिन जो ज़्यादा भीड़ है वो समाती हुई चली जाए, तो ये है कलयुग का प्रताप। क्योंकि ये लाला ने मुझे साक्षात इशारा किया है कि कलयुग में ऐसा ही हो रहा है कि ज़्यादा भीड़ है वो दलदल की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि अगर हम प्रभु भक्ति नहीं करेंगे, प्रभु भक्ति को अगर हम छोड़ देंगे, तो हमें भी उस दलदल में जाना पड़ेगा, और अगर हम थोड़ा सा भी प्रभु भक्ति का सहारा लेंगे तो हमारा दलदल से निकलना तय है, हम आसानी से उसे पार कर सकते हैं। लाला ने ये हमें इशारा दिया है। सो धन्य है प्रभु, आप जब भी हमें इशारा करते हो हमारे भले के लिए करते हो। और मैं तो चाहती हूँ अगर आपका प्रभु जो भी एक बार नाम ले, आप उन्हें साक्षात्कार करा के हर किसी को सद्बुद्धि दें, और राधा रानी भी कृपा करें, तो सब लोग प्रभु की भक्ति में लीन होकर इस दलदल में से बाहर निकल जाएंगे। यही मेरी भावना है, यही मैं प्रभु से विनती करती हूँ, और सभी से आग्रह करती हूँ प्रभु भक्ति में। ये मेरी कोई आप कहानी या मानसिक जो सोच है मेरी, उसे ना समझें। ये मुझे साक्षात्कार हुआ है
ये मैं वही बता रही हूँ आपके सामने कि दलदल में मुझे प्रभु ने मुझे क्या कहा है। इसको आप जो समझना चाहें समझें, लेकिन मेरे लिए जो मुझे इशारा किया है प्रभु ने, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तो मैं तो प्रभु से विनती करती हूँ, इसी तरह से मुझे साक्षात्कार करते रहिए, मेरे साथ रहिए, जब भी मैं कोई मुसीबत में हूँ मेरे साथ हमेशा खड़े रहना। सो राधे राधे सभी को। राधा रानी हमेशा सभी पर कृपा बनाए रखे, अपने भक्तों पर, अपने लाडले भक्तों पर, और कन्हैया की कृपा भी हमारे सबके ऊपर बनी रहे। गुरुदेव सब पर कृपा करें। राधे राधे सभी को। राधा रानी को